थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू जस्सी मैम। थैंक यू ऑल डियर मास्टर्स। वंडरफुल। पीछे का जो हमारा एपिसोड था, हार्ट चक्र या अनाहत चक्र, और उसका हमने थोड़ा सा बेसिक पार्ट जाना था। और बेसिक पार्ट में अब हमें ये तो पता लग गया कि सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। हार्ट के साथ साथ हमारा थाइमस ग्लैंड भी इन्वॉल्व होता है। और उसके साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है थाइमस ग्लैंड के साथ। हमारे लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और उसके साथ साथ हमारा स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स ब्रेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। या वो जो एरिया है पूरा, उसको हम फेमिनिन एनर्जी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अनाहत चक्र है उसमें हृदय और दोनों लंग्स, और उसके साथ हमारा थाइमस ग्लैंड, और उसके साथ हमारा ब्रेस्ट, जो फेमिनिन एनर्जी को शो करता है। तो अगर हम देखें हार्ट चक्र में, तो हम फेमिनिन एनर्जी को ज्यादा महसूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू जो क्वांटम साइंस है उसमें लिखा है कि जो मणिपुर चक्र है वो मेल का स्ट्रॉन्ग होता है, और जो हार्ट चक्र है वो फीमेल्स का स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन बीइंग कि क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा फीलिंग्स और इमोशन से भरी हुई होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। तो एक्सपेक्टेशंस होती है तो फिर हम हार्ट के जरिए जो भी कुछ चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो हमें उसमें गिल्ट, एंगर, इस तरह की कुछ कुछ जो अपोजिट, उसके जो लव के अपोजिट है, वो फीलिंग्स हमें आनी शुरू हो जाती है। तो हम अभी हार्ट की थ्योरी को जान रहे हैं। तो हार्ट की थ्योरी में हमें मोटा मोटा पीछे वाले एपिसोड में हमें हमने ये फोकस किया। अब हम इसके साथ एक और चीज है कि जिसको हम पीछे हमने बताया था कि जो सेल्फ रेफरेंस है, सेल्फ रेफरेंस जो होता है उसको थोड़ा सा मैं बताऊं ताकि हम उससे आगे चलें। सेल्फ रेफरेंस होता है कि जैसे आप कोई भी चीज देख रहे हो, और जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो आप एक ऑब्जर्वर की भांति जब देखते हो तो आपको वो सब चीजें दिखाई देती। लेकिन ऑब्जर्वर से हट के जब आप किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को देखते हो और उसमें उलझ जाते हो, या उस चीज को पकड़ लेते हो, या वो चीज आप पाना चाहते हो, तो वो चीज आपकी कंडीशन्ड क्वालिटी में आ जाती है। ये सेल्फ रेफरेंस बताया था कि जैसे मान लो कि आप कोई फूल देख रहे हो, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कोई फूल देखते हो तो फूल के माध्यम से आप देखोगे कि आज वो फूल खिला हुआ है, कल वो फूल मुरझाने लगा है। तो दिन प्रतिदिन जो भी बदलाव हमारे जीवन में या हमारे जीव तत्वों में आता है, उसके जरिए हम सेल्फ रेफरेंस और सेल्फ एक्सपीरियंस को सीखते हैं। और जो हमारा हृदय चक्र है, उससे जो ऊपर अगर हम जाते हैं तो उससे ऊपर हमारा विशुद्धि हुआ, और आज्ञा चक्र हुआ, और सहस्रार हुआ। ये जो सेल्फ रेफरेंस के यहाँ से अगर हम चलते हैं तो हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, और हमारा जो विशुद्धि चक्र है और जो आज्ञा चक्र है वो इन्वॉल्व होता है। ये ज्ञान की चीजें देता है आपको। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो मनस है वो ज्ञान कर पाता है। और पीछे के एपिसोड में हमने बताया था कि जो मन का और हृदय का गहरा संबंध है, आत्मा और हृदय का गहरा संबंध। क्योंकि मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और आत्मा कहाँ रहती है? वो भी हृदय में रहती है। लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ है? वो ब्रेन है। मन का कार्य क्षेत्र कहाँ है? ब्रेन है। जैसे पीछे एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ कुरुक्षेत्र, तो मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मैं वापस आती हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा स्थान। तो मन का स्थान कहाँ है? आपका हृदय है। तो आप अपने मन के माध्यम से जो भी चीजें सीखते हैं उसका सारा रिकॉर्डिंग आपके हृदय के आसपास जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, जिन चीजों को आप कनेक्ट होते हैं,
बहुत सारी चीजें, जैसे आप अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन कहीं आपको एक अच्छा सा घर दिखता है, तो आप उस चीज को वो मेमोराइज करते हो कि अरे बहुत बहुत सुंदर घर था, या कोई शॉप दिखती है, या कोई पेड़ दिखता है, तो आप इतनी लंबी जर्नी में आप कुछ चीजों को पकड़ लेते हो। तो वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, हृदय के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके एरिया में, वो सारे उसका धीरे धीरे कुछ कुछ मेमोरीज हमारी स्टोर होती रहती है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा है हृदय से ऊपर, 3 डॉट हो गए, 3 चक्रास, थोड़ा सा पीछे एग्जाम्पल दिया था। तो ये तीन हमारे जो ज्ञान को बढ़ाते हैं, और हृदय से नीचे जो है वो हमारी, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारा इमोशंस हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी होती है। तो हृदय क्या है, एक सेंटर है जिसमें नीचे के तीनों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों चक्र कम्युनिकेट करते हैं, और ऊपर के जो ज्ञान जिससे हम प्राप्त करते हैं, जो बोलते हैं, कर्म और वचन, ये और जो हमारे विचार हैं, ये सारे ऊपर से कनेक्ट होके हृदय में सब चीजें स्टोर होती हैं। अब अगर हम आयुर्वेद को देखते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो मनोवय स्रोतस बोला गया है, मनोवय स्रोतस का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमें बहुत प्यार से छूता है, तो उसके मन की जानकारी आपको, आपके हाथ को जैसे ही कोई छुएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो दिल से छुआ या दिल से नहीं छुआ। तो मनोस्रोतस क्या काम करते हैं कि वो हार्ट से जितनी भी हमारी वेसल्स जाती है, नाड़ियां जाती हैं, उन सारों का जो मैसेज है वो हमारी पूरी स्किन, हमारे सारी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर रहता है। और त्वचा के ऊपर खास तौर पे बताया गया है कि त्वचा के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है। इसीलिए इम्यून सिस्टम, जैसे हमने पीछे के एपिसोड में बात की थी, कि जो इम्यून सिस्टम है, अगर आप मसाज करते हैं अच्छी तरीके से, या आप चैंट करते हैं, या आप बार बार चैंटिंग के माध्यम से आप अपनी सराउंडिंग के उसको, ऑरा को वाइब्रेट करके उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो आपकी पावर को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सेम इसी तरीके से जो हृदय है, उसमें ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास आपस में मिल के कम्युनिकेट होके और हृदय चक्र का वो बनाते हैं। अब हृदय चक्र को बनाने का मतलब आप साथ के साथ ये देखें कि वाइटल जो बॉडी है हमारी, जो चक्रास हैं, जो बताया था कि वो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, तो हमारा क्या, सबसे पहला क्या है, प्राइमरी फोर्स है, जो हमारा एस्ट्रली जो चारों तरफ बना हुआ होता है। तो प्राइमरी फोर्स क्या करता है कि जैसे ही हमने सांस लिया, तो इसका मतलब वो सांस कौन सा सांस है, कि वो सांस है जिस, जो हम चारों तरफ बुन रहे हैं अपने विचारों। अब जो जो बन गया, जैसे जैसे मैं जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा पीछे से वाइटल बॉडी या इथरिक बॉडी मेरे पीछे पीछे जा रहा है, मेरे सराउंडिंग में जा रहा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हृदय के चारों तरफ भी वो वाइब्रेशंस हैं, जैसा मैं विचार कर रही हूँ, जैसी मेरी भाव है, जैसी मेरी फीलिंग्स हैं, जैसे मेरी इमोशंस हैं, उसी से हृदय के चारों तरफ वो जो ऑरा का फील्ड है वो डेवलप हो रहा है, और उसी के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो पूरा जो नेटवर्क है वो डेवलप होता है। अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं कोई भी किसी भी तरह का विचार करता हूं, तो उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली मेरे हृदय के ऊपर आता है। जैसे हम पहले एपिसोड से लेके अभी तक हम विशुद्ध प्रेम की बात करते आए, तो विशुद्ध प्रेम में हमने एक ही बात सीखी कि श्रीहित, यानी कि दूसरों को सुख देना। हार्ट का, हार्ट चक्र का एक्सपेंशन जब होता है, जब हम अपनी तरफ वापस ना लेके दूसरे को हम सुख देने के लिए तत्पर हो, दूसरों को सुख दें और एक्सपेक्टेशन नील हो, तब, जब भी, अगर हम साइंस की भाषा में इसको कहें, तो तभी हमारा ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस होता है। तो ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस तब होता है जब हमारे मन के अंदर, या हमारी आत्मा के अंदर, या हमारे हृदय के अंदर जो उनका स्थान है, वहां पर हम शून्य की स्थिति में, तब जाके हम विशुद्ध प्रेम और सुख का भाव ले सकते हैं। तो
अब हमने ये तो जान लिया कि हमारा जो हृदय चक्र है या हमारा जो अनाहत चक्र है, उसके चारों तरफ का जो वाइब्रेशन है वो हमारे सब ऑर्गन्स से मिलके आता है। अब हम उससे आगे चलते हैं, तो मैं स्लाइड के माध्यम से, एक एक पिक्चर के माध्यम से फिर मैं आपको वो आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि वो इजीली, क्योंकि पिछली बार हम पिक्चर्स नहीं दिखा पाए थे, तो आज मैंने कोशिश की है। कुछ पिक्चर्स आज भी मेरा लैपटॉप ठीक नहीं हुआ, तो लेकिन बट एनीवे मैंने कुछ जो पिक्चर्स बनाई हैं, अगर वो विजिबल हैं तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। यस 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 संगीता जी। ओके, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, ये है हमारी जो एनर्जी फील्ड है। और मैंने ये पिक्चर स्पेसिफिकली इसलिए लगाई है कि हम सब ये जरूर समझ लें कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इथरिक बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, स्पिरिचुअल और डिवाइन बॉडी है, इनका सब आपस में ना कनेक्शन है, ब्रिज है ये ब्रिज है। सेम इसी तरीके से जब हमारा अगर हृदय चक्र की भी बात करते हैं, तो ये हमारा ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज का मतलब कि हृदय चक्र के साथ साथ हमारी सारी जितने भी चारों तरफ के ऑर्गन्स हैं वो ब्रिज सेटअप करते हैं, आपस में संगीता मैम इसको कम्युनिकेशन। संगीता मैम इसको स्लाइड शो कर लो, बड़ा स्क्रीन छोटी दिख रही है। स्लाइड शो कर लिया, देखो आप, मैंने अपनी तरफ से कर लिया। आई नहीं थिंक यहाँ पे नहीं है। दोबारा से स्टॉप करूं? उसको बड़ा कर दीजिए ना, लार्ज कर लीजिए। मैं दोबारा से करती विंडो भी ना, विंडो का साइज छोटा है तो इसीलिए वो आया नहीं है। हूँ। हाँ, शायद ये मेरे लैपटॉप में इसी तरह का दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही हो रहा है तो कर। कोई नहीं, आज हम इतना ही, सॉरी, अब दिख रहा है? हाँ आप सही। अब ठीक है, ओके। चलो, जितना दिख रहा है फिर हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, नहीं अब परफेक्ट है। परफेक्ट है, ओके। तो अब अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हमारा अब हृदय चक्र के साथ साथ ही हमारा ऊपर का विशुद्धि चक्र भी और नीचे का मणिपुर चक्र आपस में दोनों को रिलेट करेंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, सुप्रामेंटल बॉडी, बॉडी ऑफ लॉस। बॉडी ऑफ लॉज ये होता है कि जैसे अ, जो हमारा बिहेवियर है बचपन से, उस बिहेवियर, ये बिहेवियर कहाँ से आए, ये समझने वाली बात है। या जो हम एक्टिविटीज, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, हम उसको यंग सोल बोलते हैं, ओल्ड सोल बोलते हैं, मिच्योर सोल बोलते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन क्वांटम साइंस में हम सुप्रामेंटल बॉडी को बोलते हैं बॉडी ऑफ लॉस, यानी कि कॉजल बॉडी, कारण शरीर। हमारी जो बॉडी ऑफ लॉज है, उसके अंदर से ही सिस्टमेटिकली एक ब्रिज के रूप में सब चीजें आगे ट्रांसलेट होती। पहले सुप्रामेंटल बॉडी, उससे नीचे अगर हम जाएं तो मेंटल बॉडी, उससे नीचे अगर हम जाएं तो वाइटल बॉडी, और उससे नीचे जाएं तो हमारी फिजिकल बॉडी। तो एक अगर फिजिकल बॉडी जैसे हम अपने आप को मान रहे हैं, और हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एक्शन है, हमारी जो थिंकिंग है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि अगर हम किसी को दो बिस्किट के पैकेट हैं, तो हम कोई हमारा कोई कोई खास गेस्ट आता है तो हम उसको अच्छा बिस्किट देते हैं। लेकिन अगर कोई वैसे नॉर्मल अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको दूसरे वाला बिस्किट देते हैं। तो ये जो गेम है, ये सुप्रामेंटल बॉडी, बॉडी ऑफ लॉज से आता है कि हमारी लर्निंग इस लाइफ में किस तरह की है। तो जो बॉडी ऑफ लॉज है, उसी को हम क्वांटम साइंस में बोलते हैं आर्कीटाइपल लॉ। आर्कीटाइपल लॉ का मतलब हो गया कि आप इस लाइफ में किस तरह बनना चाहते हैं, और ये आपके हृदय चक्र के साथ इन्वॉल्व होता है। तो हम चलो धीरे धीरे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्योंकि क्वांटम साइंस में मिला के इन चीजों को समझते हैं तो और इजीली हम ग्रेस्प कर पाएंगे।
तो वो क्या कहता है कि इंक्लूडिंग द पर्पसिव लॉ ऑफ द वाइटल बॉडी इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये मैंने स्पेसिफिकली ये लाइन इसलिए लिखी है कि जैसे मान लो हमारा लिवर है, हमारा पेनक्रियास है, हमारा हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, ये हमारी बॉडी ऑफ लॉज के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक फंक्शन है हमारे लिवर का, या बेसिक जो फंक्शन है स्टमक का, या बेसिक फंक्शन है हार्ट का, ये सारा बॉडी ऑफ लॉज से कनेक्टेड है। जैसे मान लो अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को इस लाइफ में बहुत ज्यादा कड़वाहट है किसी के प्रति, और इतनी कड़वाहट है तो उससे अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये बात नहीं पूछेगा कि तेरे को किसी से कड़वाहट है या नहीं है। वो कहेगा आपको ना लिवर, फैटी लिवर है, आपको ना लिवर डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि अब ये इम्पैक्ट बनाता है कि जो बॉडी ऑफ लॉ है वहां पर हमारा हम कहेंगे कि कोडिफाइड लैंग्वेज में कुछ एनर्जीज के बंडल्स वहां पे छुपे हुए हैं, और मैं अपने बिहेवियर से लगातार हर रोज उस तरह का बिहेव करती हूँ कि जिसमें मेरी कड़वाहट दिन प्रतिदिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या उस पर्टिकुलर काम के प्रति दिखाई देती। तो मेरा एक ऑर्गेन उसमें इन्वॉल्व हो गया है। आ रही है समझ? थोड़ा बहुत, थोड़ा और आसान करते हैं कि अगर लिवर में कोई भी डिफॉर्मिटी आती है या इम्बेलेंस आता है, तो वो ये कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी हमारी सुप्रामेंटल बॉडी में, बॉडी ऑफ लॉज में वो हिडन रूप में कोडिफाइड लैंग्वेज में छुपी हुई होती है। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, पेनक्रियास का प्रॉब्लम आ गया, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम आ गया, या कोई सिस्ट का प्रॉब्लम आ गया, ट्यूमर का प्रॉब्लम आ गया, कैंसर का प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो हिडन हमारी एनर्जी बंडल्स हैं, ये हमारे वहीं पर छुपे होते हैं। अब सुप्रामेंटल बॉडी क्या करती है कि जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेंटेनेंस है, रिपेयर है, रिप्रोडक्शन है, ये जितने भी हमारे जो फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, इनका सारा जो कोड है वो हमारा सुप्रामेंटल बॉडी में छुपा हुआ होता है। अब सुप्रामेंटल बॉडी क्या करती है? आपका कारण शरीर है, देखो। अगर हमारा जैसे जैसे बिहेवियर और एक्शन दिन प्रतिदिन जैसा जैसा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा, या हम जेलस का होगा, या हमारा ग्रीड का, लालच का होगा, या हम बहुत मोह में फंसे हुए होंगे, पोजीशंस चाहते होंगे, तो ये बॉडी ऑफ लॉ वहां से वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट डालती है। लेकिन रास्ता कौन सा है? वो ब्रिज जो बनता है, वो फिर मेंटल बॉडी हमारा जो मेंटल मीनिंग्स निकालते हैं। मेंटल मीनिंग्स का मतलब ये है, क्योंकि देखो हमारा मन का स्थान वो हृदय है। अब हमने अगर किसी के प्रति गलत मीनिंग निकाल लिया, मान लो हम 10 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति हमारे सामने से जा रहा है, तो हम अलग अलग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। हम पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, तो आप कहोगे भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, किसी को लगा कि वो अच्छा नहीं है, किसी को लगा कि बहुत ही उसके पास एटीट्यूड है, किसी को लगा कि नहीं बहुत साधारण है। तो हम हमारा जो मेंटल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग फिर वो एनर्जी बंडल्स या वाइब्रेशंस वो नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद वाइटल बॉडी के अंदर वो अपने ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे बनता है ये। और इसमें भी जैसे जो छोटे छोटे पोर्शंस बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, कि हमारा हृदय चक्र है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी बंडल्स होते हैं, जिसमें हमारी जो लव है, कंपैशन है, अटैचमेंट्स हैं, हिटडनेस है, ये सब चीजें हमारे हार्ट में बनती हैं। जो जैसे मणिपुर चक्र है, उसमें हमारे इगोइक सेंटर होता है वो, जहाँ पे हमारा अहंकार भरा हुआ होता है। तो इस तरह से अलग अलग एनर्जीज हैं। जैसे हम सेक्सुअल एनर्जी को देखते हैं तो वो हमारे नीचे के स्वादिष्टान चक्र में ऑटोमेटिकली पहुंचती है। जब हम कोई भी इस तरह की जो मूवीज देखते हैं, सेक्सुअल रिलेटेड मूवीज देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे वहां पे वाइब्रेशंस वहां से फ्लो करके वो नीचे के चक्रास में जाती है।
सेम इसी तरह मेटीरियलिज्म, अगर हम बहुत पैसे को बटोरना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली वो नीचे की रूट चक्रास में जाके स्टोर होने लगती है, क्योंकि वहां पर वो अर्थ एलिमेंट उसको हेवीनेस, उस हेवीनेस करता है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी, जो भी हम काम करते हैं, ये हम, हमारा हृदय और हमारे तीनों ऊपर के चक्र और नीचे के तीनों चक्र, वो आपस में अब बात करते हैं, को रिलेशनशिप है। क्योंकि हार्ट की जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग, जो हार्ट चक्र की थ्योरी है, उसमें ये कॉमन ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये आपस में को रिलेशन भी सेटअप करते हैं। तो ये, लेकिन अब सारा ट्रेवलिंग जो सिस्टम है, जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्या करता है कि आपकी सुप्रामेंटल बॉडी से आपकी मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी से आपकी वाइटल बॉडी, और उसके बाद फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके रिफ्लेक्शन से आपके पीछे वाली बॉडीज, कुछ भी नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो बॉडी है, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके मनस के, आपके कारण शरीर के और आपके प्राण शरीर के रिफ्लेक्शंस हैं, और कुछ भी नहीं है फिजिकल बॉडी में। क्योंकि हम जर्नली देखते हैं, आज भी जैसे कुछ पेशेंट आए, तो मैं अपने उनको बोल रही थी कि खाने से सब कुछ बीमारियां नहीं आती हैं, खाने से नहीं आता है सब कुछ, ये पीछे से आ रहा है सब कुछ। जो पीछे से आते 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 जो हमारे ऊपर, जो बॉडी के ऊपर हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी बॉडी के ऊपर, वो हमारे पीछे से चल के आ रहा है सुप्रामेंटल बॉडी से। अब ये जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हृदय चक्र खुलने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि अगर मेरे को ईगो है, तो मेरा हृदय चक्र ऑटोमेटिकली, मान लो मैं शाउट करती हूँ, या मान लो मैं, फियर है मेरे अंदर, मेरे पार्टनर को लेके या मेरी फैमिली को लेकर, या मेरा जो हृदय से मेरे को जो क्लोज हैं उनको लेके कि कहीं मेरी रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगी, तो वो जो फियर है, वो मेरे ऑटोमेटिकली नीचे के चक्रास में ऑटोमेटिकली ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आएगी, और कभी कभी इतना ड्राइनेस हो जाएगा कि गला सूखने लगेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो सिम्टम्स हैं, ये हमारे हृदय चक्र का एक्सपेंशन नहीं होने देते। लेकिन अब ये बात समझने वाली है कि ये क्यों नहीं होने देते, क्योंकि सुप्रामेंटल बॉडी, जो बॉडी ऑफ लॉ है, वहां पे हमारे कारण शरीर में हमारी कुछ एनर्जी बंडल्स हैं, जो हमारी करेक्शंस करना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने कारण शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आए हुए हैं, इस तरह के इश्यूज को लेकर आए, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा लेसन है। और अगर हमारा ये लेसन है, तो अब हम जागरूक होकर अवेयरनेस में अपनी हार्ट की एक्सपेंशन को किस तरीके से करें कि जिससे वो जो हमारी बॉडी ऑफ लॉज में जो हमारे कोर्स छुपे हुए हैं, हम उसको कैसे बदलें, उसको कैसे चेंज करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि इसी को हम कहते हैं आर्कीटाइपल बॉडी। आर्कीटाइपल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक बच्चा है, जैसे हमारे हरियाणा की कुछ जो रेसलर्स हैं, जैसे गीता फोगाट, आप कभी मिलवाएंगे इसी चैनल पर। तो उसके जो बचपन की अगर आप स्टोरी सुनो, तो बहुत उनकी पिटाई होती थी, उनके बाल काट दिए जाते थे, आपने मूवी देखी होगी। तो अब क्या था कि बॉडी ऑफ लॉ में उसका, उनका आर्कीटाइपल जो क्वालिटी थी वो छुपी हुई थी, कि उनको रेसलर बनना है। लेकिन उनके घर में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि सबसे पहले तो लड़की ही कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद अगर वो रेसलिंग में जाती है तो उनका पहनावा ही कॉम्प्लिकेशन है, फिर अगर रेसलिंग में जाते हैं तो उनका खाना ही कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सारी चीजें उनके लिए एक लेसन थी। तो अब वो जो बॉडी ऑफ लॉ है, वहां से उनको ट्रेवल होते होते उनकी बॉडी तक, इस तरह की उन्होंने कम्युनिकेशन, उसके फादर का और उनका खुद का इतना बड़ा रोल था कि वो एक अपनी आर्कीटाइपल क्वालिटी को निखार सके, वो एक अच्छी फेमस रेसलर बन सके। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनके घर में थी, बट उन्होंने कॉप अप कैसे किया, ये सारी चीजें हमारी इन सारी बॉडीज के माध्यम से
उन्होंने एक अच्छा ब्रिज बनाया, उन्होंने अपने फादर की बात को माना, उन्होंने हर जगह पार्टिसिपेट किया। तो ये उनके लिए एक लर्निंग थी। आज की डेट में अब अगर हम उनसे कुछ बात पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ के जो ये वो जो 20 साल थे वो इतने टफेस्ट साल थे कि जिसकी वजह से हमने कभी खुल के ना तो हम हंसे, खुल के ना हमने बात की। हम बस हमारा तो एक बस यही था कि हम बस अपनी रेसलिंग करें, घर आए, खाएं और सो जाएं। और अगर हम कोई और बात करें तो हमारे बाल काट दिए जाते थे और पिटाई होती थी। तो मतलब कहने का मेरा सिर्फ इतना है समझाने का कि जो हमारे अंदर जो गुण छुपे हुए होते हैं हमारे, हम उसको या तो दूसरे तरीके से उनका उपयोग करते हैं और या फिर हम उसका उपयोग करते हैं, एक सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है कि जो हमारी सारी बॉडीज हैं आपस में कम्युनिकेट करके काम करती हैं, अलग अलग बॉडीज काम नहीं करती। तो बॉडीज और ऑर्गन्स और सेल्स और टिश्यूज, सिस्टम्स, ये सब के चारों तरफ जो लेयर होती है वो पांचों शरीरों की लेयर होती है। हम बाहर से बॉडी को देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन जब हम अगर हृदय चक्र को भी देखते हैं तो उसके चारों तरफ भी ये पांचों बॉडीज की लेयर होती है जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो हृदय अच्छा होने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने हृदय चक्र की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी हम अगर सोचेंगे तो ये हमारा कनेक्टिविटी बॉडी ऑफ लॉ से शुरू होके हमारी फिजिकल बॉडी तक हमारा कम्युनिकेशन बनता है। अब हम उससे आगे चलते हैं। ये हमने बात की कि जो हमारी प्राइमरी फोर्स है, ये मैं बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करते हो तो आपके चारों तरफ, इफ यू आर हैप्पी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, तो आपका जो ये एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है, एस्ट्रल फील्ड है, और जो आपका वाइटल फील्ड है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडेड होगा। वो एक्सपेंडेड होगा और जैसे आप ब्रीद इन करेंगे तो आपके पास वो एस्ट्रल फील्ड से अगर जो वाइब्रेशंस अंदर जाएंगी और उसके बाद फिर वो रोटेट करता है। ये प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, तो आपके सारे चक्रास की मूवमेंट होती है। तो आप देखो कि हृदय चक्र और हृदय चक्र में हमारा हार्ट और लंग्स दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। जब आप सांस को भरते हैं, छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जो एक बैलेंसिंग एरिया है, जो रिदमिक एरिया है, वो यही है। और कई बार हम एपिसोड में बता भी चुके हैं कि रुडोल्फ स्टीनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो एरिया है गर्दन से नीचे और डायफ्राम से ऊपर, ये हमारा रिदमिक एरिया होता है, ये हमारा कॉन्शियस एरिया होता है। और नीचे का एरिया होता है हमारी कर्मेंद्रिय से संबंधित, हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। अब हम ये हमारी एक पर्टिकुलर जो हमारा, अब हम आते हैं फिर से हृदय चक्र के ऊपर आते हैं कि जो हमारा हृदय चक्र है, अगर आप देखिए वैसे नॉर्मली आपने कभी अगर प्यार किया हो, अ, अब आप खुद इंटरप्रेट करिए कि आपने प्यार जब किया है तो उसको एक्सटर्नली किया है, आज भी आपके अंदर वैसा ही फीलिंग होता है जैसा आप 20 साल में करते थे? आपके अंदर क्या वैसी फीलिंग होती है? अगर वो एक रस है, इट मीन्स यू यू फेल इन लव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि नीता मैम, जैसे जब मैं रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ा और जब मैंने एच पी बेलेविट्स्की को पढ़ा और ऑर्थर ई पॉल, ये सब ऑथर्स को जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यार एक लाइवनेस की फीलिंग होती है, जिंदा दिली होता है ना, जिंदा दिली की प्यार हो तो ऐसा हो, है ना। और वो जो प्यार है वो क्या है कि नॉन लोकल है। नॉन लोकल मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहीं हृदय से और आगे एक्सटेंड होके है, मतलब वो कभी मर नहीं सकता, है ना। वो ऐसा प्यार है कि वो कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लाइवनेस की फीलिंग आती है, यार कमाल हो गया, ऐसा लिखा है, इतना सरप्राइजिंग आपको लगता है, तो आप प्यार में दीवाने हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर अब हम दूसरे साइड का पक्ष देखते हैं, न्यूटोनियन रिलेशनशिप देखते हैं लव की,
तो वो लव है सिर्फ लिमिटेड है, वो एक आउटसाइडर जो पार्ट है लव का, वो है। अब ये बातें मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चे से भी प्यार करते हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो कौन सा ऐसा पल है जब आपको याद हो कि वो हमेशा अलाइवनेस वाला पल, ऐसा कौन सा ऐसा पल है? आप नोट करते जाइए, क्योंकि हम आज उसकी बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पल है आपके? दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, आप कोई ऐसा पल याद करिए कि जब आपको लगा हो कि यार मैंने सच्चे दिल से अपने बच्चे से प्यार किया है। या बहुत सारे पल हो सकते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी रिलेटिव को देखिए जो आपके नियर डियर हैं, उसमें देखिए कि क्या आपने, कितना आपने प्यार किया होगा कि ऐसा भाव आया हो कि हम मर मिटे हों किसी के लिए। तो ऐसा जो प्यार है वो उसको बोलते हैं जब हम किसी के लिए मर मिटते हैं। तो उसमें कोई टाइम और स्पेस की बात नहीं होती, वो समय से परे की बात है। लेकिन न्यूटोनियन जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन को बताती है, जो हमने बचपन से शायद सीखा कि जो न्यूटोनियन लव रिलेशनशिप सीखी कि ठीक है, अब हम बड़े हो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, भाई बहन से प्यार करते हैं। और अगर भाई या बहन कुछ कह देता तो हम नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते, बहुत बुरा भी लगता है, हम उनसे रिश्ता भी तोड़ देते हैं। तो ये जो न्यूटोनियन रिलेशनशिप है, ये जो लव है, ये जस्ट लोकल है, ये टाइम और स्पेस के अंदर फिक्स है। लेकिन जो हृदय के अंदर का जो प्यार है, जो हृदय जिसके लिए जाना जाता है, वो जो प्यार है वो मिटने वाला प्यार नहीं होता। वो नॉन लोकल, नॉन लोकल का मतलब है कि जो आपके चारों तरफ की जो वाइब्रेशंस है, इसमें जो सीड हमने डाल दिया, ये उगना ही उगना है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता। ऐसा प्यार, तो ऐसा प्यार के लिए हृदय चक्र है। जैसे कि हम जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है तो उसमें जो वात्सल्य का भाव आता है, और पीछे हमने बताया था कि जो पित्तज है यानी कि जो वाम्थ है, वाम्थ की जो फीलिंग आती है ना, और जो एक अंदर से एक तृप्ति का भाव आता है कि यस मैं अपने बच्चे से प्यार कर रही हूँ। तो ये जो भाव है ये हृदय चक्र से रिलेटेड होता है। बट अगर हम उसको फिजिकली न्यूटोनियन रिलेशनशिप देखते हैं तो वो जो लव है वो सिर्फ लोकल है। और उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोहर पोजीशन बोलते हैं। कि मोहर पोजीशन का मतलब कि वो एक डिविनिटी ऑफ लव के नजदीक कभी नहीं जा सकता। वो बिल्कुल अलग है, वो लिमिटेड है, और वो फॉर द टाइम बिंग रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। इसीलिए बार बार हम धरती पे आते हैं, प्यार को सीखते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर धरती पे आते हैं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप और है और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो फिजिकल बॉडी है और जो वाइटल बॉडी है वो दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। लेकिन जो क्वांटम है, क्वांटम क्या कहता है कि जो लव है इज नो लोकल, जो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अब हमारा काम है कि हम इसको अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से लाएं। अब जैसे कि पीछे का हमने बताया था कि जो एक ज्ञान है, और ज्ञान के बाद हमारा जो मोक्ष है, मोक्ष के बाद अगर हम वो ध्यान साधना से और जो ऊंची स्थिति है वो विशुद्ध प्रेम की स्थिति है। तो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जो विशुद्ध प्रेम है वो नॉन लोकल, वो हमारी जो, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, वो अनकंडीशनल लव हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने पिछली बार भी जो बात की थी कि जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे आपका स्ट्रेंथन होता है। थाइमस ग्लैंड का भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मी और नॉट मी का जो डिफरेंस है, अगर हम खत्म करते हैं तब हमारा हृदय एक्सपैंड करता है, अदरवाइज हमारा हार्ट एक्सपैंड नहीं करता। तो अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मी और नॉट मी का जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है
हृदय चक्र का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है कि मी एंड नॉट मी का जो डिस्टिंक्शन है वो हमें खत्म करना है, तब हम हृदय चक्र को एक्सपैंड कर सकते हैं। और हृदय चक्र को एक्सपैंड करने की एक्सरसाइजेस भी हैं जो हम आगे बताएंगे। तो इसमें जो थाइमस ग्लैंड है और जो हमारे हार्ट और लंग्स है उसका चारों तरफ का जो ऑरा है, उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो हमारे बैक्टीरिया वायरस जो टॉक्सिन्स हम बोलते हैं, ये मोटी भाषा है हार्ट चक्र की, कि उसमें जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमारे टॉक्सिन्स नहीं आते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। लेकिन इन रियल सेंस अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में सिंपल हमें एक प्रैक्टिस, मैं कहती हूँ और सारी चीजें छोड़ दो आप, लेकिन बस एक चीज सीख लो, मी और नॉट मी का जो डिस्टिंक्शन है वो हमें फिनिश करना है अगर हम एनलाइटन होना चाहते हैं तब। तो और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, गलती भी करते हैं हम और उसमें सुधार भी करते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन जब खत्म होगा तभी हम आपने देखा होगा कि जो एंजल्स होती हैं, वो जो एंजल्स होती हैं उनकी जो लंग्स हैं और जो हार्ट है वो एक्सपेंडेड दिखाई देता है, आपने एंजल्स की पिक्चर्स देखी होंगी। और जो विंग्स हैं, उनके जो विंग्स आप देखते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी फिजिकल बॉडी को, आज मैंने वो पिक्चर लगाई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने वो पिक्चर लगाई थी लेकिन बट इसमें नहीं आ सकी वो। तो वो पिक्चर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि जो हमारा जो लोअर फिजिकल पार्ट है, जो हैवीनेस है हमारी बॉडी की, आप देखिए कि हैवीनेस कहाँ पर है। जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो तो आपको ये पता लगेगा कि मैं किन किन चीजों को छोड़ रहा हूँ नीचे की तरफ। ऑटोमेटिकली वो जो हैवी पार्ट है वो छूटता जाता है और ऊपर की तरफ जो लाइटर वे है, इसीलिए हम उसको लाइट बींग्स बोलते हैं, और हम भी अपने आप को लाइट बींग्स बोलते हैं कि वी आर लाइट बींग्स। लाइट बींग्स का मतलब है कि जब आपका हृदय चक्र एक्सपेंडेड है, जब आपके लंग्स एक्सपेंडेड है, जब आप एक योद्धा की तरह खड़े हो जाते हो कि यस, अब मैं अपने आप को मिटाना चाहता हूँ दूसरों को सुख देने के लिए या दूसरों से प्यार करने के लिए। तो ये जो चीज है, ये हमें अपने उस वाइटल बॉडी के अंदर जो हमारा हृदय चक्र है और जो उनकी तीनों की, तीन ऊपर है और तीन नीचे हैं, उनका जो प्योरिफिकेशन है वो हृदय चक्र ही करता है। तो ये प्योरिफिकेशन क्या है कि जैसे आपके मन में फॉर एग्जाम्पल, कि आपके मन में एक ईगो आया, इंकार आया कि नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, उसने कह कैसे दिया मेरे को नहीं करना है। लेकिन इमीडिएटली अगर हम हृदय चक्र के ऊपर आकर बात सुनते हैं अपनी, हृदय की और आत्मा, क्योंकि मन और आत्मा दोनों हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, ये भी हमें याद रखने वाली बात है कि दोनों का स्थान, आत्मा अकेली काम नहीं कर सकती, ये हमें सीखने वाली बात है। आत्मा अकेली कभी काम नहीं करती, आत्मा मन को इन्वॉल्व करती है। चलो हम एक और चीज पे चर्चा कर लेते हैं, आज हमने ये बात कर ली तो हमारा जो पैकेज है, मतलब बॉडी का जो पैकेज है आप समझिए, जैसे अभी मैं, नीता मैम आपका देखती आ रही थी कि जो आत्मा है वो गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, मैं आपका वो देख रही थी रास्ते में आते आते। तो अब मेरे को अंदर से आया कि जब आत्मा नीचे की तरफ आती है और बॉडी का जो एग्रीमेंट है वो होता है, उसके साथ जो मन के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका भी एग्रीमेंट है, और जो उनकी सेंसेस हैं उनका भी एग्रीमेंट है। किसी किसी, कोई डेफ हो जाता है, कोई ब्लाइंड हो जाता है ना, कोई डम्ब हो जाता है। तो ये एग्रीमेंट्स हैं। जैसे ही सोल नीचे आ रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसको क्वांटम साइंस में बोलते हैं डाउनवर्ड पोजीशन बोलते हैं। डाउनवर्ड पोजीशन का मतलब है कि सोल आई और नीचे जैसे जैसे लेयर्स में आती चली जाएगी, वहां वहां उसके जो डोमेन है उसका, सत्व है, फिर रजस है, फिर तमस है, तो वो उससे लिंक्ड अप होते चले जाएंगे जो भी उसका एग्रीमेंट है। तो जैसे जैसे वो नीचे आता है, तो सोल के साथ जो उसका मनस का पार्ट है, वो मनस का पार्ट उसके साथ कनेक्ट होने लगता है। आत्मा बिना मन के अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती, अकेली आत्मा प्रकट नहीं कर सकती। उसके पास थोड़ा सा मन और इंद्रियां शामिल होती हैं, और मन और जो ज्ञानेंद्रियां हैं जब वो शामिल होती हैं,
उसके बाद फिर उनका कर्म इंद्रियों का काम, जैसे हाथ पैर आना, और ये सारी जो स्वरूप है, ये स्वरूप बाद में पांच भौतिक रूप में, पंच तत्वों के रूप में आते हैं। तो पंच तत्वों के रूप में जब आते हैं तो इसी को आयुर्वेद में चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। चतुर्विंशति का मतलब कि 24 आपके पास, आपका जो पोर्टल है उसमें 24 ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर आप बने हो। ठीक है, तो उसमें तीन चीजें ऐसी हैं जो आपका जो पुरुष है, जो प्रकृति है, और जो महत है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कभी भी मिटती नहीं। और जो नीचे की जो चीजें हैं, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, हमारा पांच भौतिक शरीर है, ये सब मिट जाते हैं। और पांच भौतिक शरीर के साथ जो पांच इंद्रियां हैं उनके विषय भी मिट जाते हैं। तो तीन चीजें रह जाती हैं जब हम ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये तीन चीजें रहती है। जैसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है पीछे से। आप कोई भी जब काम करते हैं तो दो चीजें, दो दो मैसेज आते हैं। एक मैसेज होता है आपके मन का, और एक मैसेज होता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस का। हमने शायद सेकंड एपिसोड में ये चर्चा भी की थी थोड़ी सी, कि आपके पास एक मैसेज आएगा। मैं इसको बंद करती हूँ, फिर शुरू कर लेंगे। तो क्या होता है कि जो 24 आपके तत्व हैं, उन 24 तत्वों में तीन तत्व ऐसे हैं जो कभी भी मिटते नहीं। नंबर एक पुरुष, नंबर दो प्रकृति, और नंबर तीन मेहनत। ये आपके एज इट इज रहते हैं। जब बॉडी आएगी ये तीनों चीजें आपके पास आएंगी। तो जो महत है उसी को हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब कि एवरी सेकंड आपको मैसेजेस मिलते हैं, एवरी सेकंड, कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही विचार कर रहे हैं, नहीं विचार कर रही। कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक ऐसा मैथमेटिक्स है कि आप पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि जो रची जा रही है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के मैथमेटिक्स के हिसाब से रची जाती है। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं उसमें इंसान अपने दिमाग को डालता है, जिसकी वजह से नेचुरल कैलामिटीज आती हैं। जैसे अभी भूकंप आ गया, अभी आंधी आ गई, अभी तूफान आ गया। क्यों? जहां पर भी हम प्रकृति के मैथमेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, वहां वहां ये नेचुरल कैलामिटीज ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाए। तो ये दो, जो तीन चीजें हैं, ये हमारे पास हमेशा रहती हैं, जब तक कि हम, उसके बाद जो हमारे जो 16 चीजें हैं, जैसे मन, और 10 हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और पांच हमारे पंच तत्व, और उसके साथ पांच हमारे जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये चीजें हमारी विकृति हैं। इसको हम विकृति बोलते हैं। विकृति का मतलब ये है कि हमने मान लो अ, हमारे पास एक गाड़ी है, तो हमें दो गाड़ी चाहिए, तीन गाड़ी चाहिए, भूख खत्म नहीं हुई तो वो विकृत होती चली जाएगी। विकृति थी नहीं, बैलेंस्ड वे में थी। लेकिन हमारी विकृति क्या हुई कि हमने उसको लालच में मन को साथ में लिया, इंद्रियों को साथ में लिया, कर्मेंद्रियों को साथ में ले लिया, और हमने उसको विकृति का स्वरूप में, लॉ ऑफ कर्मा में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस्मिक इंटेलिजेंस ऊपर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है कॉस्मिक इंटेलिजेंस कि भाई तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। तुम संग्रह मत करो, ये गलत चीज है। बट कॉस्मिक इंटेलिजेंस सुनाई नहीं देता। वो हमें, वो जो पीछे की वॉइस है, जो अभी हमने ब्लिस बॉडी करके देखी, वो जो पीछे की वॉइस है कि हु एम आई, कौन हूं मैं, वो वॉइस हमें सुनाई नहीं देती। वो सब खत्म हो जाती है और हमारा मन हावी हो जाता है। आज देखो आप, कितने मेंटल हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। हम अगर चंडीगढ़ में जाएं तो सारे मेंटल हॉस्पिटल्स ऑल आर फुल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मन, ना तो मन से नीचे है, और ना मन से वो ऊपर जा पा रहे। ना तो वो वाइटल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, ना वो सुप्रामेंटल बॉडी, अपनी आर्किटाइपल बॉडीज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंटल बॉडी है वो ही उन्होंने एक अपना इतना स्ट्रांग दायरा बना लिया कि उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी विकृति, वो विकृति नहीं है, हम विकृत लेकर आए हैं। हम अपनी मसल्स को, बोन्स को, इन सब चीजों को लेके आए हैं। लेकिन अगर हम एक्सेस करते रहे, हम जोड़ते रहे कुछ कुछ चीजें जो हमें समझ आ गई। देखो,
मतलब बेसिक चीज क्या है कि जैसे अब हमें समझ आ गया कि एक पेड़ है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसका एक तना है, उसके पत्ते हैं, उसका फूल है, उसका फल है, उसके बीज। ये एक बेसिक नेचर है। एचपी बेलविस की ऐसी बताती है। वो कहती है कि तुम प्रकृति के सिद्धांतों को समझो और फिर कभी भी नहीं भटकोगे तुम। क्यों? क्योंकि अब हमें एक बेसिक पता लग गया कि जो एक पेड़ है उसके पास ये सब चीजें होती हैं। अब हमें लालच आ जाता है कि अब हमें ये लालच आ गया कि अब हम इसको भी, अब हमारे पास एक घर है, लेकिन अब हमें लालच आया, अब हम एक और ले लेते हैं। अब वो जो संग्रह करना है वो हमारी विकृति और दोषों का कारण बनता है, रोगों का कारण बनता है। और हमारे चक्रास जब बेबी के रूप में हम आते हैं तो चक्रास सब ओपन होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। हमारा सहस्रार धीरे धीरे डेवलप होता है, हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे डेवलप होता है। अब वो धीरे धीरे डेवलप ना होके उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है। अगर हम बच्चे को बहुत लॉजिकल सिखाते हैं, जैसे कन्वर्सेशन विद गॉड बुक है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। तो उसका जो सेकंड पार्ट है, उसको मैंने बहुत बखूबी बहुत डीपली उसको पढ़ा। कन्वर्सेशन विद गॉड, नील डोनाल्ड का लिखा हुआ उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्यों पढ़ा मैंने? क्योंकि उसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप थी, और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप फिर वही हृदय चक्र से कनेक्टेड है। तो उसमें ये लिखा था कि आप अपने आप में कितने सच्चे हैं। अगर एक पेरेंट अपने आप में वो जो उसका नेचुरल करेक्टर है डेली रूटीन में, तो वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह उठकर ऐसे करना चाहिए, खुद मैं नहीं करती हूँ, तो वो कहती है कि आप अपने बेसिक करेक्टर को लूज कर जाते हो। जब आप अपने बेसिक करेक्टर को लूज करते हो तो जो बच्चे का जो सोल है उसके ऊपर उसका जो इम्प्रेशन है, वो उसको पता होता है कि मेरी मम्मा या मेरे पापा वो झूठ बोल रहे हैं और वो खुद नहीं करते हैं और मेरे ऊपर वो कमांड करते हैं। तो नील डोनाल्ड ने क्लियर कट लिखा कि आपको अपने बारे में आपकी सच्चाई का पता होना चाहिए, ताकि आप जब बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो बच्चे को पता हो कि मेरी माँ मेरे पिता सच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जब इन चक्रास को जानना चाहते हैं या वाइटल बॉडी मेडिसिन जानना चाहते हैं कि मैं अपने उस सूक्ष्म शरीर को, प्राणमय शरीर को कैसे स्वस्थ रखूं, उसमें एक जो हृदय चक्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है कि जिसमें आप विशुद्ध प्रेम को सीख सकते हो। आप अपने मी और नॉट मी के डिस्टिंक्शन को खत्म कर सकते हो। बेस्ट फॉर्मूला है, अगर आप अपने हृदय चक्र में सिर्फ इतना सा जान लो कि मी और नॉट मी के डिस्टिंक्शन को खत्म करना, या हम उसको बोलते हैं सस्पेंडेड हो जाना, कि आई फेल इन लव, या मैं उस काम में इतना अ, बिल्कुल भूल गया अपने आप को कि जिससे मेरा हार्ट और मेरा ब्रेन दोनों सस्पेंडेड हो। तो ये इस तरीके से हम हृदय चक्र के बारे में, और भी कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं? ठीक है, तो मैं एक स्लाइड और दिखाती हूँ आपको। ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है जो, वहां पर अभी एक रिसर्च हुई जिसमें आप सबसे शेयर किया था कि जब भी आप किसी के पास बैठते हैं, आप किसी के पास भी बैठ, तो आपके चारों तरफ का जो मैग्नेट है ये ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस को दूसरे पर्सन की वाइब्रेशन तक पहुंचाता है। आप आपका जो मैग्नेट है, शायद मैंने एक पिक्चर और इसमें लगाई होगी, ये अ, आप देख रहे हैं इसको? पहले इस पिक्चर को देखिए कि अगर एक मैग्नेट ऐसे खड़ा होता है और उस या ऐसे मैग्नेट को डालें और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डालें, आपने डॉसन चर्च की जो बुक है माइंड टू मैटर उसमें भी देखा होगा कि जब आप ऐसे आयरन फीलिंग्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी के रूप में वो एक अपना पूरा एक डायग्राम बना लेती हैं अपनी उस वाइब्रेशंस की तरह से। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेट मतलब ज्यादा नजदीक होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं वो हमारे से थोड़ी दूर होती है, जो मैग्नेट होती है वो हमारी बॉडी के क्लोज होती है। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो हमारे चारों तरफ एक फील्ड बनाती हैं। सेम फील्ड हमारा, हमारे उस एस्ट्रल बॉडी में, हमारी उस वाइटल बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली वो उसका एक्सपेंशन डिपेंड करता है कि उसका एक्सपेंशन हमारी बॉडी में, बॉडी के चारों तरफ कितना है। तो आप ये देखिए कि ये हार्ट जब रेडिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, तो दूसरे का जो मूड है ऑटोमेटिकली, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली ग्रेस्प करने लगते हैं। आप देखते हो कि किसी के पास जाते हो, आप किसी ऑफिसर के पास जाते हो, तो आप को कोई काम होता है तो आप बिना काम कहे वापस आ जाते हो, कहते हैं यार आज तो ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं। बिकॉज आप अंडरस्टैंड करते हो कि उसके जो चारों तरफ का जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी से आप, आपके पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है ना। और वो वाइब्रेशन जो पहुंचती है तो आपको ये पता लग जाता है कि वो जो पर्सन है वो खुश है या नहीं है। अच्छा चलो, अब पता भी लग गया कि खुश है नहीं है, आप अपने घर में ही देखो। आप अगर अपने घर में ही देखते हो कि आज मेरे बच्चे का मूड खराब है, या आप आज मेरे पार्टनर का मूड खराब है, या आज मेरी मदर इन लॉ का मूड खराब है, तो आप कितना कोशिश करते हो? शायद कोशिश करते हो, नहीं करते मुझे नहीं पता, कि हम ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमने कभी वैसा ही हार्ट चक्र के साथ जाके उस रिलेशन को कभी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं। हमने कभी अपने आप को सरेंडर किया ही नहीं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे, सोई मोही भावे, अ, जोई 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 प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, सोई सोई करो प्यारे। मतलब कि हम सरेंडर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी जो मन का, हमारे पास जो ईगो है, हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन की फीमेल्स का वो हार्ट चक्र स्ट्रांग नहीं है। भले ही वो कॉपी में किताब में लिख दिया कि हार्ट चक्र होता है उनका, बहुत स्ट्रांग होता है, और जो मणिपुर चक्र है वो मेल का स्ट्रांग होता है, लेकिन मेरी फीलिंग बता रही है, मतलब मैं अपने आप को भी अगर कभी ऐसे तोलती हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी हम अपने हार्ट को छोड़ के कहीं उस आज्ञा चक्र में स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी हम उस मणिपुर चक्र में स्ट्रांग हो जाते हैं, अपनी ईगो को छोड़ नहीं पाते, अपनी सेल्फ एस्टीम को छोड़ नहीं पाते। तो अब 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 हमें इतनी नॉलेज मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में ये परिवर्तन नहीं आता, तो जीवन में अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मेडिटेशन, हमारा स्वाध्याय और हमारी डिस्कशन, उसका उपयोग कितना होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे कितना सीख रहे हैं। तो अगर हमें ये पता लग गया कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरे व्यक्ति का भी वैसे होता है जैसा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे दूसरे व्यक्ति का भी। अब दूसरा व्यक्ति जैसा है, ओके, हमें वो एक्सेप्ट करके और अपने हार्ट का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर हम दूसरों की बातों को सोच के एक लॉजिकल माइंड से अगर सोचते हैं, तो फिर हमारा हार्ट एक्सपेंड नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लगाए हैं। एक ये मैंने शायद बहुत पहले भी दिखाया था, लेकिन इसे एक इन डॉक्टर का मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पॉल सेल हैं, और इसके ऊपर हमने बात भी की थी शायद एक एपिसोड में। लेकिन आज मैंने इनकी कोट लिखी है, और ये जो कोट है, इसमें लिखा है कि मैरिज, फैमिलीज, ऑल रिलेशनशिप्स आर मोर ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग द डांस रादर देन द फाइंडिंग द राइट डांसर। कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। नाउ ही इज नो मोर इन दिस ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, लेकिन ये जो लिख कर गए और इनकी जो बुक है, अमेजिंग बुक है। इसमें इन्होंने लिखा कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा मैरिज, फैमिलीज, रिलेशनशिप्स, ये सारी हमारी लर्निंग होती है, ना कि हम राइट डांसर ढूंढे कि अगर ये ऐसा होता तो शायद मैं ऐसा करती, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती।
तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस की कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी इन्होंने किया, जो और भी इन्होंने जो और ट्रांसप्लांट हैं, लिवर का ट्रांसप्लांट है, ये जो कैंसर से रिलेटेड इन्होंने जो स्टडीज की, तो उसमें जो इन्होंने हार्ट का जो स्टडी किया उसको हमने शायद डिटेल में नहीं बताया, लेकिन एक जो हार्ट है उसके अंदर वो सारी मेमोरीज जो स्पेसिफिकली जब हम अपनी माँ के करीब होते हैं, अपने पिता के करीब होते हैं, अपने पार्टनर के करीब होते हैं, तो वो जो स्पेसिफिकली जो प्यार करने वाली जो मेमोरीज हैं वो हमारे हृदय की मस्कुलर सिस्टम में रहती हैं। तो इन्होंने ये लिखा भी कि ये लिखा है कि हार्ट इज मोर देन ए पंप, मोर देन द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा जो पावरफुल मसल है वो हार्ट की मसल होती है। और इसी के इस मसल के बाहर जो वेसल्स हैं उसी में हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। तो हम पीछे इसकी कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कर चुके हैं कि जब हम एक्सपैंड नहीं करते, बहुत सारी चीजों को अंदर जमा करके रखते हैं, अपनी शेयरिंग नहीं करते, अपनी एक्सप्रेशंस नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल जैसी, ट्राइग्लिसराइड जैसी चीजें ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट फ्रीज होने लगता है, हमारा हार्ट श्रिंक होने लगता है, कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी को अपने हृदय के अंदर जगह देते ही नहीं। तो इस वजह से हमारा जो मसल है हार्ट का वो वीक होने लगता है। तो मैंने हाईलाइट भी किया है, हार्ट थिंक्स, फील्स, रिमेम्बर एंड कम्युनिकेट विद अदर हार्ट्स। हार्ट ही है जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है। इट इज नॉट जस्ट ए पंपिंग मशीन। हम इसको एक भौतिक शरीर का सिर्फ एक अंग ना समझें हृदय को, इससे भी हायर इसके जो फंक्शंस हैं, वो ये थिंक करता है, ये फील करता है, ये प्यार करता है, ये याद रखता है, कितनी सारी चीजों को हार्ट कम्युनिकेट करता है, ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। और ब्रेन को ये भी कहता है इवन कि तुम अपना फंक्शन बंद कर दे, ये मेरा काम है, मैं करूंगा, ये तुम्हारा जीवन जो व्यतीत हो रहा है इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन ब्रेन मानता ही नहीं। वो मन इतना हावी होता है, ईगो इतना हावी होता है कि वो इसको, हार्ट को एक तरफ धक्का मार के छोड़ देता है, और ब्रेन जो है वो टेक ओवर कर देता है सारा चार्ज। उसको हेड हों को बोलते हैं क्वांटम साइंस में, कि बस यही राजा बन के जो है ना, ब्रेन और मन राजा बन के बैठा रहता है कि बस मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, और हार्ट को एक तरफ फेंक देता है। दैट्स वाई हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो हार्ट कोड वाला जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया, वो इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि एक जो लड़की है का हार्ट है, वो दूसरी लड़की को ट्रांसप्लांट होता है। तो उसके कुछ महीने के बाद वो जो लड़की जो डोनर होती है, उसकी सारी मेमोरीज जो है वो उस जो रिसीवर है जिसके पास वो हार्ट ट्रांसप्लांट होके जाता है, उसके पास वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे याद आने लगती हैं उसको। अब हार्ट तो उसका, आप देखो कि मसल्स जो है उस लड़की की जो रिसीवर है उसके पास उसकी अपनी मसल्स हैं, लेकिन हार्ट की मसल्स उस लड़की की हैं जो डोनर थी। तो अब उसकी धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी बॉडी में जब सर्कुलेशन जाता है, सारे इम्प्रिंट्स जाते हैं, तो हार्ट के अंदर जो उसकी मसल्स के अंदर जो इम्प्रेशंस थे, अब आप ये समझेंगे कि उसकी जो बॉडी प्रिजर्व की गई तो उसकी वाइटल बॉडी भी उसके साथ थी। आप इसको साथ में रखें, याद रखें, क्योंकि वो जो एनर्जी बॉडी थी उसके अंदर जो उसके ब्लूप्रिंट थे वो साथ में उसके साथ गए, और उसके बाद उसको वहां पे जाके वो सारे ब्लूप्रिंट जब उसमें कन्वर्ट हो गए, उसकी उसकी ड्रीम्स में आने लगी उस लड़की के, और उसके बाद फिर वो वही चीजें बोलने लगी जो वो लड़की बोलती थी। तो अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सेलुलर लेवल पे, मतलब एक बहुत सूक्ष्म तल पे, जो एक हमारे हृदय के ऊपर जो एक इम्प्रेशन पड़ता है, वो इम्प्रेशन, वो एक हमारा इम्प्रेशन एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन जाता है कि जो मिटाई नहीं मिटता। तो हम ऐसा क्यों ना इम्प्रेशन बनाएं जो बहुत अच्छा हो, और ऐसा क्यों ना बनाएं कि हम अपने दिल को खोलने लगें, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें अपने हृदय को के दरवाजे खोल देने चाहिए। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जो सेलुलर जो इफेक्ट है, ये जो स्टडीज हैं
उससे इन डॉक्टर ने ये प्रूव किया कि आप प्यार के माध्यम से, आप हंसने के माध्यम से, आप मेडिटेशन के माध्यम से, आप आपस में एक दूसरे से न, जैसे कहीं अच्छी मीटिंग्स करने के माध्यम से, आप कहीं गेट टुगेदर के माध्यम से, आप अपने हृदय के दरवाजों को खोल सकते हो, आप अपनी मेमोरीज को शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने मतलब स्पेसिफिकली ये बताया कि आप अपनी सबसे जो क्लोजेस्ट आपकी जो स्मॉल यूनिट है वो आपकी फैमिली है। तो आप उस फैमिली के साथ, अब उन्होंने कहा ना कि डांसर, राइट डांसर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डांसिंग सीखनी है कि आप किस तरीके से अपने जो लेसन है उनको सीखते हैं बखूबी, डांसर चाहे कैसा ही हो। तो ये मतलब बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आप पढ़ सकें कुछ इसका पार्ट तो जरूर से जरूर पढ़िए। ये बुक जो है द हार्ट्स कोड करके, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है पेशेंट की, तो एक पेशेंट की भी स्टोरी आपको नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए। और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपके हृदय के अंदर जो चीजें हैं वो कोई किसी अगर और के पास जाती हैं, और या आप किसी दूसरे को शेयर करते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि हम शेयर करें। ओके, तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है कि हार्ट कोहेरेंस का मतलब है कि इन्होंने ये बता दिया है कि आप किस तरीके से अपने उस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सिंक्रोनिसिटी बनाते हैं, आपस में अपने ही हृदय को एक दूसरे के साथ अपना कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, अपने आप को कैसे हार्मोनाइजेस में पिक्चर दिखाया है। तो ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में कुछ और वीडियोस भी हैं जिसको मैं भी लिख रही हूँ। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब आप अपने हृदय के दरवाजे खोलते हो तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एनहेंस होता है। आपके आसपास ये बैक्टीरिया वायरस फटक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तभी है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम वीक होते ही ऑटो इम्यून जैसी डिजीजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाती है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।